हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग का जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना महामारी कैसे आग की तरह सारे विश्व में पंख फैला रहा है और सभी को उसके चपेट में ले रहा है। ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत वर्ष में जनवरी 16 से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, जिसमें कि पहले जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस और फार्मासिस्ट या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स है, उन लोग को पहले वैक्सीनेट किया गया है। और उसके दूसरे चरण में जो 60 इयर्स के एवब जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया गया है। और इसके तीसरे चरण में जो 45 ईयर्स से जो एवब लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। अभी जो नेक्स्ट ड्राइव शुरू होने जा रहा है वो है मई 1 को। मई 1 से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है उसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई मेडिसिन या फिर कोई भी वैक्सीन डेवलप होता है पहले समय में, तो उसका कुछ ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल जिसको कि हम बोलते हैं, जिसमें कि 3 फेजेस होता है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे हेल्दी वॉलंटियर्स यानी कि हेल्दी लोगों में उस दवा, मेडिसिन या फिर जो वैक्सीन है उसको ट्रायल किया जाता है, देखा जाता है कि उसका इफिकेसी यानी कि वो कितने कारगर है या फिर उसका कितना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना जो महामारी है ये बहुत ही नया है, यानी कि लगभग उसका 1 ही साल हुआ है। और ये जो वैक्सीन है इसे भी डेवलप होने में बहुत ही कम समय लिया गया है, क्योंकि सिचुएशन की ऐसी मांग है। इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल में हमारे पास इतना डाटा अभी, और हमारे साइंटिस्ट के पास इतना डाटा अभी अवेलेबल नहीं है कि अगर ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वोमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर को दिया जाता है तो उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर क्या एफिकेसी है। सफिशिएंट अमाउंट में डाटा ना होने के कारण अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लैक्टेटिंग मदर या फिर प्रेगनेंसी वोमेन के लिए ओपन नहीं किया है। आपको ये वैक्सीन अभी लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, तो आपको ज़रूर ये वैक्सीन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर बाद में कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको आईसीयू लग जाए या फिर वेंटिलेटर लग जाए या फिर और कुछ सीरियस कंडीशन आ जाए, तो इसमें आपका एबॉर्शन हो सकता है या फिर आपके बच्चे का प्रीमैच्योर बर्थ भी हो सकता है। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं फ्यूचर में तो भी आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। स्टडीज़ के मुताबिक जो वैक्सीन है या फिर जो इन्फेक्शन है वो आपके मदर से वो चाइल्ड तक नहीं पहुंचता है, और ना ही वैक्सीन से कुछ भी टेराटोजेनिक इफेक्ट आज तक पाया गया है। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाएं कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं विश्व भर में, और वो सेफली डिलीवर भी किए हैं। और जितने सारे कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, रसिया, उन सब देशों में प्रेग्नेंट महिला भी अपने चॉइस से ये वैक्सीन ले रहे हैं। देखा गया है कि वो सब प्रेग्नेंट महिला सेफली अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं। इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड वैक्सीन। दोनों के पास में ही इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि अगर ये प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है या फिर लैक्टेटिंग मदर को दिया जाता है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है या फिर क्या एफिकेसी है। लेकिन और कुछ जो वैक्सीन अवेलेबल है बाहर के मार्केट में, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है या फिर फाइजर का वैक्सीन या फिर एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन, ये सब वैक्सीन जो बाहर के कंट्री में अवेलेबल है वो सब प्रेग्नेंट महिलाएं ले रही हैं और वो सेफली अपने बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, यानी कि नर्स है, पुलिस है, और आप अभी प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग है या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा है। और बहुत सारे गलतफहमियाँ और बहुत सारे अफवाहें हैं कि ये वैक्सीन लेना नहीं चाहिए, ये वैक्सीन लेने से कोरोना हो जाएगा या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है। हमारे देश के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है। और भी एक अफवाह है कि कोरोना वैक्सीन लेने से आपका फर्टिलिटी वो कम हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा स्टडीज़ में बिल्कुल भी पाया गया नहीं है। अगर ऐसा होता तो विश्व भर में बहुत सारे महिलाएँ जो प्रेग्नेंट हो रहे हैं और उनको इन्फेक्शन हो चुका है, फिर भी वो
प्रेग्नेंट हो रहे हैं और वो सेफली अपने बच्चे को डिलीवर भी कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन लेने के क्या क्या तरीके होते हैं। 2 वैक्सीन जो अवेलेबल है, एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन आपको 4 या 6 वीक के गैप में लेना है। अगर एक वैक्सीन आप एक कंपनी का लेते हैं तो दूसरा वैक्सीन भी आपको उसी कंपनी का ही लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज है दूसरों के लिए। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।